प्रयागराज में 75,534 लाभार्थियों को सर ये पेंशन दी है सर। हमारे बीच में 3 लाभार्थी यहाँ पर मौजूद है सर। और सर इसमें जब लॉकडाउन चल रहा था तो इनमें से सभी लाभार्थियों को हमने 1,000 रुपए की जो सहायता धनराशि थी वो भी उनके खाते में हमने भेजा था सर। हमारे बीच 3 लाभार्थी सर, तो इसमें कंचन जी और सोनी जी ये यहाँ उपस्थित है। श्रीमती सोनी जी, स्क्रीन शेयर करें सर। श्रीमती सोनी देवी कौन है? आप हैं? जी सर। आपको पेंशन मिलती है? जी सर। निराश्रित पेंशन आपको हर तीसरे महीने आपके खाते में पैसा आ जाता है? जी सर। जी सर। और ये जो कोरोना काल खंड में लॉकडाउन के दौरान 1,000 रुपये अतिरिक्त आई थी कि नहीं आई थी? जी सर आई थी। राशन कार्ड है आपके पास? जी सर है। ठीक है। और कोई समस्या? कोई सर मैंने ढूंढा में वो संविधान वाला फॉर्म भरा था सर मैंने। काहे के लिए? मेरे पास जी जॉब के लिए। अच्छा। नगर निगम में। अच्छा अच्छा। जी मेरे पास रिसीविंग है और हाँ। आवास वाला भी मैंने भरा था, उसकी भी रिसीविंग मेरे पास है। आवास नहीं है आपके पास? जी नहीं, मेरा अपना खुद का कोई जमीन नहीं है। और तो जमीन प्रधान कहाँ, शहर में आप रहते हैं या गांव में रहते हैं? जी सिटी में ही रहते हैं। तो सिटी में अगर आपके पास जमीन होती तो जमीन पे, नहीं तो वहाँ पे कांसीराम आवास योजना या किसी अन्य आवास योजना में कोई आवास खाली नहीं है? सर मालूम नहीं है सर। सर प्राधिकरण के आवास बने हैं सर, और साथ में करीब 1500 और आवास निर्माणाधीन है सर, जो प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं इसमें सर। नहीं, योजना के अंतर्गत पहले से जो विभिन्न प्रकार की आवासीय योजनाएं चली हैं, बहुत सारे अर्बन बॉडीज में मान्यवर कांसीराम आवासीय योजना के अंतर्गत आवास खाली पड़े हुए हैं। ऐसे निराश्रित लोगों को जिनके पास आवास नहीं, उन्हें ये आवास क्यों नहीं आवंटित कर लेते हैं? क्यों? सर अभी बता दिया गया पीएमओआई में जो 1500 आवास निर्माणाधीन है सर, जैसे ही उनका कंप्लीशन होगा इनको प्रायोरिटी पर ले लेंगे। इसको लेकर इसको देख लेंगे। उसमें काम भी होगा सर। ठीक है। दूसरे लाभार्थी हैं श्रीमती कंचन। अरे आप उसको छेड़े मत, वहीं से। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ। हर तीसरे महीने आपके खाते में पैसा आ जाता है? हाँ जी आ जाता है। ठीक है। आपकी कोई और समस्या? जी नहीं कोई समस्या। राशन कार्ड वगैरह है कि नहीं है? हाँ हाँ राशन कार्ड है, मिलता है राशन। हर महीने राशन मिल जा रहा है? हाँ। आज फिर आपके 3 महीने का एक साथ जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन आपके खाते में जा रही है। ठीक है ना? जी ठीक। कोई बात हो तो आप बताइएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक। दूसरा जनपद अयोध्या। सर जनपद अयोध्या में 38,295 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है सर। इसके अलावा सर हमारे यहाँ 1,000 रुपए की जो धनराशि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों के खाते में जा चुकी है सर। और हमारी 2 लाभार्थी अनीता सिंह और उमा देवी बैठी हुई हैं। हाँ, श्रीमती उमा देवी जी, आप छोड़ दीजिए वहीं पे। आपका नाम क्या है पहले लाभार्थी का? उमा देवी आपका नाम है? जी। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? जी मिलती है। लगातार आ रहा है पैसा आपके खाते में? जी। ठीक है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में 2 बेटे, एक बेटा है। अच्छा, वे लोग आपको कुछ सेवा नहीं करते हैं? जी? वे लोग आपका सेवा नहीं करते हैं, आपको अपने साथ नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं हमको साथ में, बेटे के साथ में है। 2 बेटे की शादी हो गई। राशन कार्ड वगैरह है कि नहीं है? जी है। राशन मिल रहा है? जी मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगले लाभार्थी हैं श्रीमती अनीता सिंह। जी सर प्रणाम। हाँ नमस्ते। आपका जो है, आपको पेंशन मिल रही है? जी सर। कब से मिल रही है?
अच्छा, एक साल हुआ है। पेंशन हर तीसरे महीने आ जाता है ना आपके खाते में? हाँ सर, आ जाता है। राशन कार्ड वाला है? हाँ, राशन कार्ड है। ठीक है, और कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, हम जा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन में फतेहपुर। सर सर जनपद फतेहपुर में सर 49,116 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है सर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 1,000 रुपए की धनराशि दी गई है सर। हमारे बीच में सर इंद्रसेन रामकिशोर शिवरन जी हैं जो आपसे संवाद करेंगे सर। सर प्रणाम। नमस्ते रामकिशोर जी, कैसे हैं आप? रामकिशोर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। जी सर। आपको पेंशन मिल रही है? जी क्या कितना पैसा मिलता है पेंशन में? 1500। 1500 रुपए 3 महीने का है जी 500 रुपए महीने का है, ठीक है ना? जी 500 रुपए महीना। हाँ, तो ये हर तीसरे महीने 1500 रुपए आपके खाते में चला जाता है कि नहीं आता है? जी आ जाता है। जी और राशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? जी मिलता है। मिल रहा। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए बधाई आपको। अच्छा, ये हैं इंद्रसेन जी। आप बैठिए बैठिए। जी नहीं, आप बोलिए, मास्क लगा करके ही बोलिए, कोई बात नहीं। आपको पेंशन मिल रही है? जी कब से मिल रही है? 2018 से सब मिल रही है। 2018 से मिल रहा है। कितना पैसा मिलता है? जी 500 रुपये महीना मिलता है। खाते में पैसा आ जाता है? जी ठीक है। राशन कार्ड वगैरह है कि नहीं है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है। हाँ हर महीने राशन मिल रहा है? जी ठीक है, चलिए बताइए आपको। ललितपुर जनपद। नमस्कार सर। सर हमारा टोटल ओल्ड एज पेंशन 44,350 सर, उसी में विधवा पेंशन 90,106 है सर। डिसेबल पेंशन 5,693, लेप्रोसी पेंशन 88 है सर। टोटल मिल करके 69,237 सर। अभी यहाँ 3 लाभार्थियों आपका मिलने के लिए बैठा हुआ है सर। बाबूलाल सर, उनमें क्या कमरे कोई बात नहीं, तो बाबूलाल जी कहाँ हैं? सर? बाबूलाल जी आप हैं? बोलिए बोलिए सर। आपका नाम क्या है? बाबूलाल है। बाबूलाल नाम है आपका? हाँ क्या आपको पेंशन मिल रहा है आपको? हमेशा पैसा आ जाता है आपके खाते में? पेंशन मिल रहा है? मिलती है? जी ठीक है, कितना पैसा मिलता है? 500 रुपये महीना। 500 रुपया महीना। ठीक है, और राशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है? मिलता है ना? जी सर मिलता है। कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं सर। किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई नहीं। ठीक है, चलिए बधाई आपको। श्रीमती उमेश देवी जी, श्रीमती उमेश देवी कौन है? आप ही हैं? मिलता है सर। ठीक है ठीक है, कितना पैसा मिलता है? कितना मिलता है? पैसा पैसा हैं? 500 रुपया। अच्छा, 500 रुपया मिलता है। 1500 रुपया। 1500 रुपया ये 3 महीने का आ जाता है, ठीक है ना? तो इस पैसे से क्या करती हैं आप?
समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या करना है? कोई समस्या नहीं है ना? समस्या नहीं है ना? ठीक है, मैंने अगर कोई परेशान कर रहा हो तो बता दीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका मौका है, अभी बता दीजिए, कोई परेशान है बता दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। ये कम्बोबाई जी, चंदूबाई जी, हाँ। 500 रुपए महीना देते हैं। हाँ, और राशन राशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, राशन मिल रहा है ना? और कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, दिव्यांगजन पेंशन देवरिया, जनपद देवरिया। नमस्कार सर। हाँ, सर हमारे यहाँ पूरे जनपद, सर मैं डीएम देवरिया बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ, सर टोटल हमारे यहाँ सर 17,959 लोगों को सर दिव्यांगजन पेंशन मिल रहा है सर, जिसमें सर लेप्रेसी के 599 है सर, और टोटल सर 18,558 लोगों को सर पेंशन दे रहे हैं सर हम लोग। उसके अतिरिक्त सर जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में सर 1,000 रुपया भी सर हमने दिया है इनको सर। और सर अभी हमारे बीच सर राजकुमार यादव जी हैं सर और रामश्रय जी हैं सर। ये दिव्यांगजन में है। सर दिव्यांगजन में रामकुमार यादव जी कौन है? राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव नाम है। बोलो राजकुमार जी, क्या करते हैं आप? छोटी सी दुकान हैं? दुकान की है, छोटी सी। छोटी सी दुकान किए हैं? जी सर। काय की दुकान किए हैं? यही पान गुटखा पान गुटखा हैं? ठीक है, सामान ठीक ढंग से बेचा करो, है ना? अच्छा सामान बेचो। बिस्किट की दुकान करिए, टॉफी की दुकान करिए। ये भी है सर। हैं? ये भी बेच रहे हैं ना? हाँ, ऐसी चीज मत बेचा करिए जिससे नुकसान होता हो, है ना? इस समय मास्क वगैरह है, मास्क कोई बेचो अपने पास से ले जा करके। जी। हाँ, मास्क में देंगे तो लोग खरीदेंगे, उससे मुनाफा उसी से होगा, है? क्या है आपके पास? कोई ट्राईसाइकिल कैसा है? मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है वैसे हाथ से चलाते हैं? मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल आपको इस बात से दोनों को दिया गया है। ठीक है, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। और पेंशन मिल रही है? कैसा? पेंशन मिल रही? पेंशन मिलती है सर महीने 500। हाँ, पहले 300 रुपए दिए हम लोगों ने, 500 रुपया क्या उसको? 5 जी सर। ठीक है ना? मैं आया था देवरिया में ही आया था मैं। जी। ठीक है, 500 रुपया हर महीने मिलता है। और राशन कार्ड है या नहीं है? राशन कार्ड है सर। राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। राम आश्रय जी, क्या करते हैं राम आश्रय जी आप? एक छोटी सी दुकान है सर घर पे। चाय की दुकान, क्या बेचते हैं? मैंने बिस्किट वगैरह स्टेशनरी की दुकान है। वाह, बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में पिताजी है, पत्नी है, 3 बच्चियां हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छा है। पेंशन वगैरह मिल रहा है आपको हर महीने? जी सर, पेंशन मिलता है। हाँ। जी, पेंशन मिलता है। राशन कार्ड वगैरह है? सर राशन कार्ड है। मकान वगैरह है? हम जी मकान वगैरह है? हम मकान है सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। बाकी कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, वाराणसी। वाराणसी। प्रणाम सर। सर जनपद वाराणसी में सर दिव्यांग पेंशन 22,816 लोगों को मिल रही है और पुष्टावस्था पेंशन 123 लोगों को मिल रही है। और सर हमारे साथ 2 लाभार्थी हैं, मनीष कुमार जी और
श्याम बाबू सोनकर। हाँ, पहले सर हमने से राशन बात खाते करें। में बात की। मनीष कुमार जी, जी सर प्रणाम। नमस्ते। क्या करते हैं आप? जी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन क्लास में? एमकॉम कंप्लीट हो गया है, एमबीए का फॉर्म भरा हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। एमकॉम में कितने नंबर आए थे? 50% आए थे सर। 50% आए हैं। यस सर। और अभी B.Com तैयारी भी कर रहा हूँ इक्कीस। और बीकॉम में? हाँ सर। बीकॉम में? बीकॉम में 51% आए सर। ठीक है, बहुत सुंदर। लेकिन मेहनत करिए, कोई समस्या नहीं, आपको जरूर नौकरी लगेगी। अब तो सरकार ने जो है दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी है। जी सर। हाँ, तो इसमें आपके पास क्या है चलने के लिए? मेरे पास स्वयं का स्कूटी है सर। स्कूटी है? यस सर। तो अकेले चलते हैं, किसी को साथ में लेके चलते हैं? नहीं सर, अकेले चलते हैं। अकेले चल लेते हैं। पेंशन वगैरह मिल रही है? हाँ सर, समय पर मिल जाएगा। कितना पैसा मिलता है? 500 रुपये महीना मिलता है, 1500 रुपये एक बार में आता तिमाही। ठीक है। और आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी? हाँ सर मिलता है। तो आपको दो लाभ पा रहे हैं भाई। यस सर। है ना? जी। ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और अच्छा है, आपको मेहनत करिए। श्री श्याम बाबू सोनकर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते श्याम बाबू जी, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई करते हैं सर। कहाँ से पढ़ रहे हैं? सर पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करते हैं। वाह, पॉलिटेक्निक में कौन सा ग्रेड है आपका? सर मैकेनिकल प्रोडक्शन। वाह, आप तो बिल्कुल बहुत अच्छे इंजीनियर बनने जा रहे हैं। कैसे चलते हैं? जी। चलते कैसे हैं? जी सर, मैं खुद अपने स्कूटी से चलता हूँ सर। अच्छा, आप स्कूटी से चलते हैं? जी सर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर मम्मी पापा के भाई। बहुत सुंदर। पढ़ाई करो खूब मेहनत से, ठीक है? अपना डिप्लोमा लीजिए और नौकरी की बहुत सारी संभावनाएं आप लोगों के लिए है, उसमें उसका लाभ लीजिए, है ना? सर इसमें सर जॉब भी करते हैं सर। जॉब भी करते हैं? जी सर। तो आपको तो 3 लाभ मिल रहा है भाई, जॉब का भी पैसा, दिव्यांगजन पैसा भी और स्कॉलरशिप का भी पैसा। सर खुद का सीएससी भी है हम लोगों के पास। अच्छा, जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे अन्य दिव्यांगजनों को प्रेरित करिए भाई, बहुत अच्छा है। और कोई समस्या तो नहीं? जी नहीं सर, समस्या का नहीं है सर। सर हम लोग को जो भी सर समय से तो नहीं रहता है सर, और हम प्रोवाइड भी करते हैं सर, सीएससी से प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे जिनको जो छूट जाते हैं लोग, हम लोग जा सकते हैं, लोग उनका पेंशन भरा देते हैं, फिर विभाग से यहाँ डॉक्यूमेंट पहुँचा देते हैं कि वो लोग को समस्या ना हो सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चित्रकूट जनपद सर चित्रकूट। नमस्कार सर। सर सीनियर चित्रकूट बात कर रहा हूँ हाँ सर। कुल पुष्टावस्था पेंशन लाभार्थी सर 56 है यहाँ पर, जिनको 4,90,500 की धनराशि जा रही है। उनमें से 2 लोग सर अनिल कुमार जी और मिथुन जी हमारे साथ में है सर। अनिल कुमार जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते। आगे बताइए कि आपको पेंशन हर महीने मिल रही है? जी सर, हर महीने 25 रुपए आ रहा है सर, 3 महीने को 50 रुपया सर। आज आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, ये बताइए परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, सर माता पिता हैं। बहुत सुंदर। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर बच्चे छोटे हैं पर पढ़ रहे हैं सर। आप पढ़ाई कराइए उन लोगों को खूब। राशन कार्ड वगैरह है? जी सर, राशन कार्ड है। मकान है? सर अपना आवास है? जी सर। सर आवास नहीं सर, मिल जाएगा सर। आवास भी दिलाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना? जी सर, मिल जाएगा सर। बच्चों को पढ़ाई, राशन वगैरह हर महीने मिलती है कि नहीं मिलता राशन? जी सर, राशन मिल रहा है सर बराबर। ठीक है, बहुत सुंदर। अगले लाभार्थी श्री मत्थु जी। नमस्ते। मत्थु जी, आप बताइए आपका परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे 2 लड़के हैं
शादी है, मैं भी 4 लोग हैं 4 लोग हैं जी। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो वो अपने चले गए हैं सर आपके पिछली तरफ कमाने खाने। अच्छा, तो आपको नहीं देखते हैं क्या वो लोग? हाँ ठीक है। आपको राशन कार्ड है या नहीं है? हाय राशन कार्ड मिलते जी। हर महीने राशन मिल रहा है? हाँ मिलता है हर महीने। कोई दिक्कत तो नहीं राशन मिलने में? कोई दिक्कत नहीं मंत्री जी। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए बधाई आपको भी और आपके साथ के सभी लोगों को भी। बहुत अच्छा लगा जो लाभार्थी गण आज एक साथ काफी बड़ी मात्रा में पेंशन सुविधा का लाभ दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास समेत अन्य सभी अधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ 86,95,027 उन सभी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों को हम उनकी त्रैमासिक पेंशन सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का पेंशन एक साथ इन सभी लाभार्थियों के खाते में जा रही है। तकनीक कितनी सशक्त होती है कि यहीं से एक बटन दबा करके इन सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। आज से 10 साल 15 साल पहले की स्थिति क्या थी? समाज कल्याण विभाग में या दिव्यांगजन कल्याण विभाग में हम लोग भी इस बात को देखते थे कि जनपद स्तर पर पात्र लाभार्थियों को धनराशि नहीं मिल पाती थी या फिर उसमें भी बंदरबांट होता था। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके कारण आज हर लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा जा रहा है और बड़ी मात्रा में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। 86,95,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में एक साथ 3 महीने की पेंशन, जिसकी राशि 1311 करोड़ रुपए है, यह राशि एक साथ हम लोग यहाँ भेजते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तकनीक का ही लाभ है कि कोरोना कालखंड के दौरान जब पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर पूरी तरह लॉकडाउन था, उस दौरान भी हम लोगों ने न केवल त्रैमासिक पेंशन योजना का 1311 करोड़ रुपए, अपितु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में भी प्रत्येक लाभार्थी को 1-1 हज़ार रुपये की अतिरिक्त राशि उनके खाते में भिजवाने का कार्य किया था। ये राशि 2173 करोड़ 31 लाख थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल, मई, जून के राशि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 2173 करोड़ 31 लाख की राशि को भेजने के उपरांत अब हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की त्रैमासिक पेंशन इन 4 कैटेगरी में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को हम सभी लाभार्थियों के खाते में भेजने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों की संख्या 49,87,054 है। निराश्रित महिला पेंशन के जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी संख्या 26,62,213 है।
दिव्यांगजन भरण पोषण पेंशन से लाभान्वित होने वाले जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 10,90,436 है और कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों की संख्या 11,324 है, यानी कुल 86,95,027 लाभार्थी इस योजना से वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कुष्ठावस्था पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को 2,500 रुपये हम लोग महीने उपलब्ध कराते हैं और शेष अन्य पेंशन धारकों को हर महीने 500 रुपये उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यह राशि इन सभी लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण पोषण के लिए उपलब्ध करवाने की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का एक भाग है और शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी एक हिस्सा है। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम लोगों ने नर सेवा को नारायण सेवा के साथ जोड़ के देखा है और ये एक बहुत पवित्र कार्य है कि अगर कोई निराश्रित है, कोई दिव्यांगजन है, उनके साथ अगर हम थोड़ी भी सहानुभूति रख करके उनके साथ सहयोगी बनते हैं तो शासन की इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में कुछ भी हम खुशहाली लाने में योगदान दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पावन पवित्र कार्य है और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आज इस कार्यक्रम को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रत्येक लाभार्थी के खाते में पेंशन भेजने का कार्य कर रही है। सभी 75 जनपदों से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारीगण आज यहाँ पे मौजूद होंगे, जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी होंगे और मैं उनसे भी कहूँगा और शासन से जुड़े हुए अधिकारीगण भी यहाँ पर होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासन की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, उसमें भी खासतौर पर जो ये कैटेगरी है, वृद्धजन हैं, निराश्रित हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं या अन्य इसी प्रकार की किसी कैटेगरी में आते होंगे, उन्हें हम किसी भी प्रकार से ये ना माने कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। समाज को उनके साथ खड़ा होना होगा, सरकार को उनके साथ खड़ा होना होगा, प्रशासन को उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। हमें देखना होगा कि इनमें से कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं। आप सब जानते हैं कि अप्रैल माह से लगातार सरकार 2 महीने में 2 बार हर एक नागरिक को राशन उपलब्ध करा रही है। ये लगातार चल रहा है जिससे कोरोना काल खंड में किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट ना आने पाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए राशन बनाने की राशन कार्ड तत्काल बना करके और उन्हें राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड उसके पास पहले से मौजूद है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर नहीं बना पाए हैं तो उसके उपचार के लिए तत्काल 1,000 रुपये की राशि ग्राम प्रधान निधि से या नगर निकाय की निधि से उसे उपलब्ध करा करके उसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था। और अगर दुर्भाग्य से किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई भी इसके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था नहीं, तो जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल 5,000 रुपये की व्यवस्था करते हुए उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को संपन्न करवा दें और उसे या तो नगर निकाय से या ग्राम प्रधान निधि से या मुख्यमंत्री राहत कोष से इस राशि को लेकर के कोई भी व्यक्ति लावारिस न रहे, निराश्रित न रहे और कहीं भी शासन की योजना से वंचित न रहे, इसका ध्यान हमें हर स्तर पर देना होगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि उन सभी योजनाओं से हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक उस तबके को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा कार्य है और आज मुझे प्रसन्नता है कि
एक साथ हम लोग 86,95,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, कुष्ठावस्था पेंशन है, इन सभी योजनाओं का लाभ त्रैमासिक पेंशन की राशि उनके खाते में एक साथ भेज करके उन्हें इस योजना से लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं फिर से सभी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कहूँगा कि वे इस बात को देखें कि इन सभी कैटेगरी में जो लोग रह रहे हैं, अगर कोई वंचित रह गया हो पेंशन से, पात्रता को देखते हुए उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। राशन कार्ड नहीं बन पाया है, राशन कार्ड बना करके तत्काल उन्हें खाद्यान्न योजना के साथ जोड़ना चाहिए। उनके पास आवासीय सुविधा नहीं है तो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी ऐसे लोगों को तत्काल हम करवाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर सकेंगे। तो वास्तव में शासन की योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर भी हम अग्रसर कर सकें। खासतौर पर जो निराश्रित महिलाएं हैं या फिर जो दिव्यांगजन हैं, शासन के अनेक योजनाएं हैं। निराश्रित महिलाओं को हम विभिन्न महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ सकते हैं। अधिकतर महिला स्वयंसेवी समूह को हमारा प्रयास है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाले बाल पुष्टाहार की योजना का लाभ इनके माध्यम से हम वितरित करवाएं। ऐसे ही खाद्यान्न वितरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी हम एसएससी के पश्चात के साथ जोड़ देना चाहते हैं, जिससे महिला स्वयंसेवी समूह आत्मनिर्भर हो सकें। दिव्यांगजनों को भी हम इस प्रकार की योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। अगर राशन की दुकान कोई दिव्यांगजन या फिर कोई महिला स्वयंसेवी समूह चलाएगी तो बड़ी जवाबदेही के साथ उस कार्य को वे आगे कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। गांव में हम लोग ग्राम सचिवालय के माध्यम से भी विभिन्न योजनाओं के साथ निराश्रित महिलाओं को भी और दिव्यांगजनों को जोड़ सकते हैं। खासतौर पर वहाँ पर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में मदद मिल सकती है। और इसमें खासतौर पर विद्युत बिल जमा करने की कार्रवाई महिला स्वयंसेवी समूह गांव-गांव में कर सकती हैं। प्रति बिल 20 रुपये उन्हें हर महीने उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार से और भी अनेक योजनाएं हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ भी हम उन्हें जोड़ने की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से उन्हें नामित करते हुए और उसका प्रशिक्षण देकर के इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। समाज में अगर सबसे कमजोर कड़ी मजबूत हो जाएगी तो पूरे समाज को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में कोई भी रोक नहीं सकता है और आत्मनिर्भर भारत का ही आधार बन सकता है। यही प्रधानमंत्री जी की मंशा भी है। मैं आज के इस अवसर पर 86,95,000 से अधिक पेंशन धारकों को एक साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित होंगे और जहां कहीं भी आपके सामने समस्या हो, आप स्थानीय स्तर पर प्रशासन के सामने इन बातों को रखेंगे तो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करेगा। मैं एक बार फिर से समाज कल्याण विभाग को, महिला कल्याण विभाग को, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को और अन्य सभी संबंधित विभाग को जो इस पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी को समय पे सभी लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग समेत सभी विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके हम सब समाज के लिए और अपनी पूरी व्यवस्था को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.